नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं एलकेएस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। हिमाचल के हमीरपुर जिला में शुक्रवार को 10 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में शुक्रवार को 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से आरटी-पीसीआर टेस्ट में 4 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 6 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कुल्लू थप्पड़ कांड, एएसपी ब्रिजेश सूद को क्लीन चिट, दोबारा सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज बनाए गए। कुल्लू जिले में हुए थप्पड़ कांड के बाद सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज से एएसपी ब्रिजेश सूद को हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से उन्हें तैनाती दी गई है। सरकार ने उन्हें सीएम सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया है। हिमाचल की कोटखाई में फिर दरिंदगी, 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। नेपाली मूल की 4 साल की मासूम दुष्कर्म का शिकार हुई है। मिस्त्री का काम करने वाले बिहार के रहने वाले 28 वर्षीय युवक पर दुराचार का आरोप है। घटना गुरुवार की है। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस रात भर उसे तलाशती रही और शुक्रवार सुबह ठियोग क्षेत्र के छैला के पास से आरोपी को पकड़ लिया गया। 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग पर लगेगा प्रतिबंध। साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग पर अब कोविड-19 के बाद मौसम की मार पड़ने वाली है। करीब 1.5 माह बाद शुरू हुई उड़ानों पर अब 15 जुलाई से फिर प्रतिबंध लग जाएगा। मानसून को देखते हुए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इन साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहती है। कोरोना काल की मार से जूझ रही पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर एक बार फिर से अब मौसम की मार पड़ने वाली है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25 दिनों से 5% से नीचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के नए केसों में आई कमी के कारण देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि भारत में केस में कमी आ रही है। एक सप्ताह में देश में कोरोना के केसों की संख्या में काफी कमी आई है। देश के 100 जिलों में 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। एक्टिव केस भी हर दिन कम हो रहे हैं और अब सिर्फ 5,09,637 एक्टिव केस हैं। डीआरडीओ का शॉर्ट स्पैन ब्रिज, सेना में शामिल सैनिकों की तुरंत तैनाती में मिलेगी मदद। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिज प्रणाली पर आधारित 12 छोटे रेडीमेड ब्रिज यानी तैयार पुल सेना में शामिल हो गए हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को दिल्ली कैंट में एक कार्यक्रम में 12 छोटे ब्रिज को सेना में विधिवत रूप से शामिल किया। तपती गर्मी पर राहत की फुहार, तेज आंधी के बाद बारिश में भीगी राजधानी दिल्ली। तपती दिल्ली पर राहत की फुहार, तेज आंधी के बाद बारिश में भीगी राजधानी दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से जारी झुलसाने वाली गर्मी से शुक्रवार शाम को थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। दक्षिण दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा के कई शहरों में भी बारिश हो रही है। गर्भवती महिलाएं अब ले सकेंगी कोरोना वैक्सीन। कोविन पर रजिस्ट्रेशन से या नजदीकी केंद्र पर लगवा सकती हैं टीका। गर्भवती महिलाएं अब कोरोना का टीका लगवा सकती हैं। एनटीएजीआई की सिफारिशों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनटीएजीआई यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। गर्भवती महिलाएं अब कोविन पर पंजीकरण करा सकती हैं या टीका लगवाने के लिए सीधे कोविड टीकाकरण केंद्र सीवीसी में जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने डीसीएसपी को दिए पर्यटकों की भीड़ नियंत्रित करने के निर्देश। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। निचले इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ सैलानियों का हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को लेकर जारी कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जहां भीड़ ज्यादा इकट्ठा होती है वहां व्यवस्था की जाए। शुभेंदु अधिकारी की सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात पर हंगामा, टीएमसी सांसदों ने पीएम को लिखी चिट्ठी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस आधार पर पद से हटाने की मांग की है कि उन्होंने भाजपा नेता व नारदा घोटाले के आरोपी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी।
सांसद डेरेक ओब्रायल, महुआ मोइत्रा और सुवेंदु शेखर रॉय द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि मीडिया से वीडियो सहित खबरें आई हैं कि अधिकारी ने मेहता के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। कुलगाम एनकाउंटर पर महबूबा मुफ्ती ने खड़े किए सवाल, कहा आरोपों पर सफाई दे सरकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। घाटी में लगातार आतंकियों को सुरक्षा बल ढेर कर रहे हैं। अब इन्हीं एनकाउंटरों पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनकाउंटरों पर बयान दिया है। उन्होंने कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए एक आतंकी की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है, जम्मू कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन जब जायज सवाल उठाए जाते हैं तो सुरक्षा बलों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए 17 वर्षीय नाबालिग के माता पिता का दावा है कि वह एक निर्दोष नागरिक था। इन आरोपों पर भारत सरकार को सफाई देनी चाहिए। जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए ने अपने प्रस्तावित दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन के दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। बता दें कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अब भारत में दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। यह स्टेडियम जयपुर में बनेगा और इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने शुक्रवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए को जमीन का पट्टा सौंप दिया है। पीयूष गोयल ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि किसानों के साथ सरकार की 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और अगले दौर की वार्ता के लिए सरकार का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। पीयूष गोयल का कहना है कि किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि जो तीनों कानून आए हैं वो उनके हित में हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि किसानों के लिए बने कानूनों में कोई संशोधन की जरूरत है तो वह उसके लिए सरकार से चर्चा करें और सरकार इस पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। Rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. बात है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। हेलो हिमाचल। हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 TV और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 TV और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। Rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency.